साथियों गुड इवनिंग। भारतीय सर की क्लास में स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज या जिसे कहते हैं ट्रायंगल। कल हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में जाना था। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार जाने थे। आज जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं, त्रिभुज की माध्यिका के बारे में पढ़िए। पार्ट 2 है त्रिभुज में, त्रिभुज की माध्यिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट हो गया केवल त्रिभुज के बारे में बताया गया है। एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिपीट कर देते हैं। त्रिभुज एक क्लोज्ड फिगर है या बंद आकृति है जो 3 असंरेखीय बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होता है। 3 असंरेखीय बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जो बंद आकृति मिलेगी वो त्रिभुज कहलाएगी। कहीं पे 3 पॉइंट रख दीजिए, मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? त्रिभुज। ठीक, जल्दी जल्दी 2 मिनट में रिपीट करते हैं जो चीजें हम पढ़ चुके हैं, तब आगे माध्यिका के बारे में जानते हैं। त्रिभुज के प्रकार हम लोगों ने देखा था, तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार और कोणों के आधार पर 3 प्रकार। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार का त्रिभुज जो हम लोगों ने जाना, वो पहला था समबाहु त्रिभुज। समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर हो, ए बी सी, तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या था? समद्विबाहु, कोई 2 भुजा बराबर हो, ये और ये, ए बी सी, ए बी और ए सी बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज। ये चीजें जान चुके हैं। जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हों वो समबाहु त्रिभुज, और जिस त्रिभुज में कोई 2 भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा हम लोगों ने जाना था कि तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो तो कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, और चौथा उसी क्रम में जब कोणों के आधार पर हम लोगों ने जाना था कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण, एक्यूट एंगल, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण 90 अंश के बराबर हो, समकोण त्रिभुज। और जिस त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक कोण हो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये 6 प्रकार के त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार और कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज हम लोग जान चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज की माध्यिका, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। माध्यिका क्या होती है त्रिभुज की? कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे एक न्यून कोण त्रिभुज हम लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज ए बी सी है। समझिए पहले होता क्या है माध्यिका। त्रिभुज में हम बता चुके हैं 3 शीर्ष, 3 भुजाएं, 3 कोण होते हैं। तो किसी भी शीर्ष से, नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी शीर्ष से या शीर्ष को कहिएगा, किसी भी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से, शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। अगर मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु यहाँ कहीं पे है, और मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे? लाइन को समविभाजित करेंगे, गोला प्रकार लेकर आधा से ज्यादा दूरी लेकर के समविभाजित कर लेंगे। तो मध्य बिंदु को शीर्ष को मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, ये क्या कहलाता है? त्रिभुज की माध्यिका। शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। क्या लिखेंगे? माध्यिका क्या है त्रिभुज की? शीर्ष को, किसी शीर्ष को, त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से
मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष को किसी शीर्ष को, 3 शीर्ष हैं, किसी भी शीर्ष को और किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। बस इतना ही समझना। क्या है मध्य बिंदु मिलेगा कैसे? भुजा का मध्य बिंदु भुजा का समविभाजक कर दीजिए, गोला प्रकार लीजिए, आधे ज्यादा दूरी लेकर के ऊपर और नीचे चाप लगाइए, रेखाखंड का समविभाजक करना इस निर्णय के अंतर्गत। तो यहाँ पे है त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। अब शीर्ष ए को BC का मध्य बिंदु हो गया D से मिलाया तो हमारी माध्यिका मिली AD। इसी प्रकार शीर्ष B को किससे मिलाएंगे? AC के मध्य बिंदु से। AC का मध्य बिंदु यहाँ पे कोई मान लेते हैं E। शीर्ष को AC के मध्य बिंदु E से मिला दिया गया, दूसरी माध्यिका हो गई BE, और C को AB के मध्य बिंदु से मिला दिया गया तो तीसरी माध्यिका हो गई CF। तो किसी भी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं? 3 माध्यिकाएं। कितनी माध्यिकाएं होती हैं? 3 माध्यिकाएं। किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। इसको अभी नोट कर लीजिएगा आप लोग। त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता, मिड पॉइंट से मिलाएंगे, यह ध्यान देना है। और त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी होती हैं, एक ही पॉइंट से होकर जाती हैं, और जहां से होकर जाती हैं उसको बोलते हैं, इस पॉइंट को केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। जी से निरूपित कर देते हैं केंद्रक। यह पॉइंट है त्रिभुज का केंद्रक। सेंट्रॉइड अंग्रेजी में कहते हैं, सेंट्रॉइड। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या समझा हम लोगों ने? त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। यह हो गया माध्यिका। और शीर्ष कितने हैं? 3 शीर्ष हैं, तो कितनी माध्यिकाएं बनेंगी? 3 माध्यिकाएं बनेंगी। तीनों माध्यिकाएं क्या होंगी? एक ही पॉइंट से होकर जाएंगी, संगामी होते हैं। माध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी होती हैं, और जिस पॉइंट से होकर जाती हैं उसको कहते हैं केंद्रक। ठीक, इतनी बातें हैं त्रिभुज की माध्यिका में। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो केंद्रक होता है, केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में डिवाइड करता है। कहने मतलब ये जो G है, यहां से GF और CG और GF का अनुपात लेंगे, CG अनुपात GF, ये बराबर क्या होगा? 2:1। त्रिभुज की कोई भी माध्यिका हो, केंद्रक जो केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये है। और दूसरी बात, माध्यिका जो है, माध्यिका सम्मुख भुजा को 1:1 में बांटेगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो ये तो बराबर रहेगा। ठीक, ये 1:1 में बांटेगी। यहाँ पे अनुपात देखेंगे तो 1:1। माध्यिका सम्मुख भुजा को 1:1 में बांटती है, जबकि जो त्रिभुज का केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है या बांटता है। तो इतनी बात हुई त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी होती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं माध्यिकाएं, त्रिभुज का क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है।
फिर से एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं और जिस बिंदु से होकर जाती हो त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता, कहीं से भी दे लीजिए, यहां से AG अनुपात GD 2:1 होगा। यहां देखिए, देखने से ही लग रहा है बड़ा। BG अनुपात GE कितना होगा, 2:1 होगा। यहाँ पे CG अनुपात GF 2:1 होगा। तो केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यहाँ पे हम बनाए थे एक न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसी तरह से समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में भी हम लोग त्रिभुज की माध्यिका निकाल सकते हैं। अगर समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान दीजिए, ABC, और यहां से B से इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो यहां पाएंगे कहीं। A से इस भुजा के मध्य बिंदु पे जाएंगे तो यहां से कहीं मिलेगा, और C से इसके मध्य बिंदु पे जाएंगे तो यहां से कहीं मिलेगा। ये हो गया हमारा केंद्रक। और ADBECF ये 3 माध्यिकाएं हो गई, 3 माध्यिकाएं केंद्र। इसी प्रकार से अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लिया जाए, अधिक कोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज हमने बना दिया ABC, यहां से इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे, A से इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे, ठीक, और C से इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे। केंद्रक देखिए यहां पे त्रिभुज के अंदर ही दिख रहा है जी, ठीक, जी नाम दे दिए ABC और ADBECF। तीनों प्रकार के त्रिभुज में हमने दिखा दिया त्रिभुज की माध्यिकाएं। कितनी माध्यिकाएं होती हैं? 3, क्योंकि शीर्ष 3 होंगे, भुजाएं 3 हैं, तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। 2 पॉइंट जरूर नोट करिएगा। माध्यिका जो है भुजा को 1:1 में बांटती है, जबकि केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। फिर से एक बार बता रहे हैं, AG अनुपात GD बराबर 2:1। यहां लिखिए CG अनुपात GF बराबर 2:1 और BG अनुपात GE बराबर 2:1। ठीक, ऐसे ही तीनों त्रिभुज में, कहने का मतलब चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, माध्यिकाएं 3 बनेगी। चूंकि शीर्ष 3 है, भुजाएं 3 है, और माध्यिका पूछा जाए क्या, त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला दीजिए, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड ही त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। तो त्रिभुज की माध्यिका में इतना ही है। अब यहाँ पे बता भी दिए 2 पॉइंट जो नोट करने वाले मुख्य बातें हैं। केंद्रक, जिस बिंदु पर माध्यिकाएं मिलती हैं उसको केंद्रक कहते हैं या सेंट्रॉइड बोलते हैं, और केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 में बांटता है। इसको जरा नोट करिए जल्दी से, तो आगे बढ़िए। हाँ साथियों, अब दूसरा टॉपिक इसी में है